फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि BNS। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS ने, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि BSA ने। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो साइबर सेल के द्वारा नोटिसेस भेजे जाते थे, अब इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद, इन नए कानूनों के लागू होने के बाद किन धाराओं के अंतर्गत वह नोटिसेस आपको प्राप्त होंगे। इस क्रम में सबसे पहले चर्चा करते हैं CRPC सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत मिलने वाले नोटिस के संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर सेल को किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए जब भी किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करना होता है तो साइबर सेल बैंक को CRPC सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत नोटिस जारी करता था और उनको बैंक अकाउंट फ्रीज करने को कहा जाता था। न सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज करने को कहा जाता था, बल्कि जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी बैंक को साइबर सेल को भेजना होता था। CRPC सेक्शन 91 के अंतर्गत पुलिस को यह पावर मिलता है कि वह किसी व्यक्ति संस्था को नोटिस जारी करके उनसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकता है जो किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस साइबर सेल को आवश्यकता पड़ सकती है। तो इस तरह के नोटिस को जारी करने और डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की मांग करने का जो पावर पुलिस में निहित है वह उसे CRPC सेक्शन 91 देता था। इसी प्रकार से CRPC सेक्शन 102 जो है वह पुलिस को पावर देता है कि वह किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है जिस प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार के क्राइम में हुआ हो। इस सेक्शन के अंतर्गत क्या बैंक अकाउंट भी उस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के दायरे में आएगा जिसके अंतर्गत पुलिस जो है किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी सीज कर सकता है। इस बात का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया और एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि बैंक अकाउंट्स भी प्रॉपर्टी के उस डेफिनेशन में आएगा जो CRPC सेक्शन 102 के अंतर्गत दिया गया है, और पुलिस जब भी चाहे किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है अगर वह बैंक अकाउंट किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी या फिनेंशियल क्राइम के लिए यूज़ किया गया हो। इसके बाद से ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को यह पूर्ण अधिकार मिल गया कि वह किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है अगर उसके बैंक में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ट्रांजैक्शन या सस्पिशियस एक्टिविटी हुआ हो। तो इसलिए CRPC सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत साइबर सेल जो है बैंक को नोटिस जारी करता है और किसी भी व्यक्ति का न सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश देता है बल्कि बैंक अकाउंट संबंधी जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी एक कॉपी जो है वह साइबर सेल को भेजने का आदेश देता है। तो अब नए कानून के तहत CRPC सेक्शन 91 की जगह ले ली है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 94 ने, और CRPC सेक्शन 102 की जगह ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS सेक्शन 106 ने। यानी कि जो नोटिसेस पहले आपको CRPC सेक्शन 91 और 102 के अंतर्गत आता था अब वह BNSS सेक्शन 94 और 106 के अंतर्गत आया करेगा। इसी प्रकार से अगर साइबर सेल को पहले इस बात की आवश्यकता होती थी कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने पास हाजिर होने के लिए कहे और साथ में अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को भी प्रोड्यूस करे रिलेटेड टू फिनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, तो साइबर सेल जो है वह उस व्यक्ति को CRPC सेक्शन 160 के अंतर्गत नोटिस किया करता था। इस नोटिस को मिलने के बाद आपको साइबर सेल के सामने उपस्थित होना होता है और अगर किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मांग की गई है तो उस डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपको साइबर सेल के सामने प्रोड्यूस करना होता है। नहीं उपस्थित होने की स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई भी साइबर सेल के द्वारा की जा सकती है। तो अब यह CRPC सेक्शन 160 का नोटिस जो है वह रिप्लेस हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS सेक्शन 179 से।
यानी कि जो सीआरपीसी सेक्शन 160 के अंतर्गत आपको नोटिस मिलता था वह अब बीएनएसएस सेक्शन 179 के अंतर्गत मिला करेगा। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था इन बैंक अकाउंट फ्रीज मामलों में, वह था सीआरपीसी सेक्शन 41A का। जब भी पुलिस को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिलता है या किसी भी व्यक्ति के सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण पुलिस को यह लगता है कि जो भी क्राइम हुआ है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी प्रकार का ऐसा एविडेंस पुलिस को मिलता है जिससे उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर शक होता है जो उस क्राइम में इन्वॉल्व था, तो इन परिस्थितियों में साइबर सेल जो है वह उस व्यक्ति को सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस जारी करता है। सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस जारी होने का मतलब ही यह है कि पुलिस आप पर उस क्राइम में इन्वॉल्व होने का शक कर रही है। अब सीआरपीसी सेक्शन 41A जो है वह एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इस पर नए कानून के अंतर्गत फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके लिए जो जानने वाली बात है वह यह है कि सीआरपीसी सेक्शन 41A के अंतर्गत जो आपको नोटिस आया करता था वह अब बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35(3) के अंतर्गत आया करेगा, यानी कि सेक्शन 35 सब सेक्शन 3। सीआरपीसी सेक्शन 41A को रिप्लेस किया है बीएनएसएस के सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 ने। अब यहाँ पर आपको दो बातें जाननी आवश्यक है। ये जितने भी सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत आपको नोटिसेस आते हैं उनके प्रावधानों में नए कानूनों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि जो पुराने कानून के सेक्शन के अंतर्गत प्रावधान थे वही सेम प्रावधान इन नए कानून के सेक्शंस के अंतर्गत भी हैं, सिर्फ सेक्शन यानी कि धाराएं बदल गई हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि 1 जुलाई से पहले के जो भी मामले हैं, अगर उन मामलों में आपको किसी भी प्रकार का नोटिस आ रहा है तो वह पुराने कानून के सेक्शंस के अंतर्गत ही आएंगे। 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद के जो मामले हैं उन मामलों में अगर कोई नोटिस आपको आएगा तो वह बदली धाराओं के अंतर्गत आया करेगा। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।